Hello all. Today we will learn chapter 6 regression analysis. Regression is the measure of the average relationship between two or more variables in terms of the original unit of data. It means जो regression है वो मेजर होता है एवरेज रिलेशनशिप का. रिलेशनशिप बताता है एवरेज किसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा. जो डेटा की ओरिजिनल यूनिट है उसके बीच के रिलेशनशिप को बताता है. टू रिग्रेशन इक्वेशंस x on y summation of x is equals to na plus b summation y summation of xy is equals to a summation y plus b summation y square. Y on x summation of y is equals to na plus b summation x summation xy is equals to a summation x plus b summation x square. Find regression equation by least square method. X is given 1 3 4 6 8 9 11 14 and y is given 1 2 4 4 5 7 8 9. x कितना है 1 3 4 6 8 9 11 14. y कितना है 1 2 4 4 5 7 8 9. इसमें अपन क्या निकालेंगे पहले एक्स स्क्वायर 1 9 16 36 64 81 121 196 कैसे आया 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 81 11 का स्क्वायर 121 14 का स्क्वायर 196. y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 81. समेशन ऑफ y स्क्वायर टू 56. x y x into y 1 into 1 1 3 into 4 6 4 into 4 16 6 into 4 24 8 into 5 14 9 into 7 63 11 into 8 88 14 into 9 126. तो कितना है एक्स वाई 364. समेशन ऑफ एक्स वाई कितना गया 364. अब अपन पहले क्या निकालेंगे एक्स ऑन वाई. समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है ये आपको याद रखना है. समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन वाई समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर. ये पूरा आपको याद रखना है ये पूरी की पूरी इक्वेशन. फिर समेशन ऑफ एक्स कितना है समेशन ऑफ एक्स 56 इज इक्वल टू एन कितना है 8 ए प्लस बी समेशन ऑफ वाई कितना है 40 बी. फिर समेशन ऑफ एक्स वाई 364 इज इक्वल्स टू 40 ए समेशन ऑफ वाई कितना है 40 प्लस 256 बी. ठीक है. अब अपन इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे. इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या आएगा 5 इंटू 56 280 5 इंटू 8 40 ए प्लस 5 इंटू 40 200 बी. यहाँ पर ऐसे की ऐसी इक्वेशन आ जाएगी. क्यों करते हैं इक्वेशन अपने को लिखनी है. इक्वेशन में अपन ने सीखा हुआ है कि अपने को इक्वेट करना होता है किसी भी एक वेरिएबल तो अपन उसी को इक्वेट करेंगे जो इजीली इक्वेट हो सके. 40 तो कैंसिल हो गया माइनस किया अपन ने साइन चेंज करके. यहाँ पर क्या बचा -84 इज इक्वल टू -56 बी. तो बी इज इक्वल टू कितना है 84/56 इज इक्वल टू 1.5. फिर क्या है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 56 is equals to 8a plus 40b 56 is equals to 8a plus 40 into 1.5 56 is equals to 8a plus 65 minus 4 is equals to 8a. तो a is equals to कितना आ गया 0.5. तो x on y अपने पास क्या आ गया x is equals to a plus by मतलब x is equals to 0.5 plus 1.5 by. ये पूरा आपको करना पड़ेगा. बस आपको दो इक्वेशन याद करनी है और क्या क्या निकालना है ये पता होना चाहिए तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. फिर अपन निकालेंगे y on x. सिमिलरली समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर. समेशन ऑफ y कितना 40 इज इक्वल्स टू 8a प्लस 56b 364 इज इक्वल्स टू 56a प्लस 524b मल्टीप्लाई 1/7 280 इज इक्वल्स टू 56a प्लस 392b 364 इज इक्वल्स टू 56a प्लस 524b इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 84 इज इक्वल्स टू 132 बी इज इक्वल्स टू 84/132 तो बी इज इक्वल टू 6.636.
बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ये मैंने इसलिए फास्ट समझाया सेकंड पार्ट क्योंकि आपको मैं x और y अच्छे से समझा दिया था। तो आई होप आपको y और x भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके वापस से देख लीजिएगा। 40 is equals to 8a plus 56b, 40 is equals to 8a plus 56 ब्रैकेट में 0.636, 40 is equals to 8a plus 35.636, 8a is equals to 40 minus 35.636, 8a is equals to 4.364, a is equals to 4.364 divided by 8, a is equals to 0.545. So y on x is equals to a plus bx, y is equals to 0.545 plus 0.63x. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको दो इक्वेशंस याद रखनी है, कौन कौन सी वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और सिर्फ इक्वेशंस को जो जैसे कह रहे हैं वैसे आपको वैल्यूज पुट करनी है तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर 3, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, मीनिंग, अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन, वेटेड मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स and mode. What is measures of central tendency? Measures of central tendency provides a very convenient way of describing a set of scores with a single number that describes the performance of the group. Means एकदम convenient way provide करता है। कुछ स्कोर्स होते हैं उनको सेट करने के लिए एक ही सिंगल नंबर में, जो कि ग्रुप की परफॉर्मेंस भी बताता है। It is also defined as single value that is used to describe the content of the data. मतलब सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होती है, वो ही बता देती है कि कंटेंट में क्या है। 3 कॉमनली मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, they are mean, median and mode. Now what is arithmetic mean? Arithmetic mean is defined as the sum of values of observations divided by the number of observations and is usually denoted by x bar. इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ होती हैं ऑब्जर्वेशंस क्या कुछ नंबर अपने को गिवन है, तो जो नंबर्स हैं उन सबको ऐड करो और डिवाइड करो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो ये डिनोट होता है ये वो एक्स बार की तरह डिनोट होता है। द फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn, और इन सिंपल वर्ड्स summation of x divided by n, where summation of x is equals to sum of all observations and n is equals to total number of observations. अब अरिथमेटिक मीन वो भी अपन 3 पार्ट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इन इंडिविजुअल सीरीज we can find it in 2 ways, direct method and assume mean method. In direct method, formula is x bar is equals to summation of x divided by x, where summation of x is equals to sum of all observations and x is equals to number of observations. Suppose the question is given x is equals to 10, 20, 30, 40 and 50. We have to find the meaning of the following data by the direct method. x 10, 20, 30, 40 and 50. Summation of x is equals to 150. X square is equals to summation of x divided by x is equals to 150 upon 5 is equals to 30. We will see one more example. The following data shows the weekly income of the family. Family A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Weekly income 850, 700, 100, 750, 5000, 80, 420, 2500, 400, 360. We have to find the mean of the following data. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, X 850, 700, 100, 750, 5000, 80, 420, 2500, 400, 360. Summation of x is equal to 1160. x bar क्या होता है? Summation of x divided by n is equal to 1160 divided by 10 is equal to 1116. Now we will calculate mean in discrete series. We will calculate mean in discrete series by direct method and assume mean method. First, direct method.
formula x bar is equals to summation of fx divided by summation of f, where summation of fx is equals to sum of the product of variables and frequencies. Summation of f is equals to sum of frequencies. Marks are given, number of students are given. Marks are 4, 8, 12, 16 and 20. Number of students 6, 12, 18, 15 and 19. Calculate arithmetic mean by direct method. x, f, fx. x कितना है? 4, 8, 12, 16 and 20. f is equals to 6, 12, 18, 15 and 9. fx is equals to 24, 96, 216, 240, 180. fx कैसे आता है? पहले जो f है, f कितना है? 6 है, इधर कितना है? 4, तो 24. नाउ आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 756 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 12.6. नाउ वी विल अंडरस्टैंड assume mean method in discrete series. X bar is equals to a plus summation of f dx upon summation of f, where a is equals to assume mean, dx is equals to x minus a, and summation of f is equals to sum of frequencies. Marks are given, number of students are given. Calculate arithmetic mean by assume mean method. x कितना है? 4, 8, 12, 16, 20. Number of students f 6, 12, 18, 15 and 9. We have to find arithmetic mean. x f dx निकालते हैं. अब dx कैसे निकलेगा? x minus a. x कितना है? 4. a कितना है? 12. 12 कहाँ से आया? a is equals to 12. okay. minus 8, minus 4, 0, 4 and 8. f dx कैसे होगा? dx into f. 6 into minus 8 gives you minus 48. In the same way, other values will be calculated like minus 48, 0, 60, 72, and we will get summation of f dx. Now the formula is x bar is equals to a plus summation of f dx upon summation of f. a कितना है? 12 plus 36 divide by 60. 12 plus 0.6 is equals to 12.6. Now we will calculate mean in continuous series. In continuous series, we will calculate mean by 3 methods: direct method, assume mean method or shortcut method, and the last step deviation method. Direct method, same formula which is in discrete series. x bar is equals to summation of fx या फिर summation of fm divided by summation of f, where summation of fx is equal to sum of the product of variables and frequencies, and summation of f is equal to sum of frequencies. m is equals to mid value, and mid value is equals to upper limit plus lower limit divided by 2. Now we will find mean by assume mean method. x bar is equals to a plus summation of f dm upon summation of f, where a is equals to assume mean, dm is equals to mi minus a, summation of f is equals to sum of frequencies. m is equals to mid value is equals to upper limit plus lower limit divided by 2. Marks are given 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50. Number of students 20, 24, 40, 36, 20. Calculate arithmetic mean by assume method. Solution. Marks given है, frequency given है, mid value कैसे निकालते हैं? Upper limit plus lower limit divided by 2. इधर भी अपने को assume mean method है, तो a assume करना पड़ेगा. a कहाँ से assume करेंगे? ये जो है mid value में से a को assume करना है. मैंने 25 assume किया है, आप कुछ भी assume कर सकते हैं. 5 minus 25 minus 20, 15 minus 25 minus 10, 25 minus 25 0, 35 minus 25 10, 45 minus 25 20. FDM minus 400 minus 240 0, 360 400. Summation of FDM is equals to 120. X bar is equals to a plus summation of FDM upon summation of f is equals to 25 plus 120 upon 140 is equals to 25.85. Now we will calculate mean by step deviation method. X bar is equals to a plus summation of FDM upon summation of f multiplied by c. A क्या है? assume mean d dash m is equals to m minus a divided by c. Summation of f is equals to sum of frequencies, c is equals to common factor, और m अपने को निकालना आ चुका है अब. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2.
मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। कैसे? 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 45। स्टेप डेविएशन मेथड है, पहले अपने को इसमें भी अज्यूम निकालना ही पड़ेगा। तो ए कितना है? 25 -20 -10 0 10 20। फिर डी डैश एम निकालेंगे, वो क्या होता है? डी एम डिवाइड बाई सी। यहाँ पर डी एम कितना है? -20, कॉमन फैक्टर कितना है? 10, -20 डिवाइड बाई 10 -2 -10 डिवाइड बाई 10 -1 0 डिवाइड बाई 10 0 10 डिवाइड बाई 10 1 20 डिवाइड बाई 10 = 2। अब अपन एफ डी डैश एम निकालेंगे, वो कितना होगा? 20 × -2 gives you -40, 24 × -1 -24 and 25 × 0 0, 36 × 1 36, 20 × 2 40। समीशन ऑफ एफ डी डैश एम = 12। फॉर्मूला क्या होता है? x बार = a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश एम अपॉन समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई सी। एक्स बार कितना आ जाएगा अपने पास? 25.85। कैसे? 25 + 12 अपॉन 140, 12 11 140 11 मल्टीप्लाई बाई 10, कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? 0 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो वो क्या? कॉमन फैक्टर इंटू 10, कैलकुलेट किया 25.85 आ गया। Now we will calculate weighted arithmetic mean. Weighted arithmetic mean is a measure of central tendency of a set of quantitative observations when not all the observations have same importance. मतलब कि ऐसा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का कि आपके पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं मगर सब ऑब्जर्वेशंस को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। द वेटेड अरिथमेटिक मीन equals the sum of observations multiplied by their weights divided by the sum of their weights। मतलब summation of wx upon summation of w, weight और observations को multiply करो, divide by जो weight का sum है उससे divide कर दो। Here x is equals to variable, w is equals to assigned weight, x bar w is equals to weighted arithmetic mean। Suppose question is given marks 60, 65, 53, 50, 40. Weights W 1, 1, 2, 3, 4. Solution x is equals to 60, 65, 53, 50, 40. W is equals to 1, 1, 2, 3, 4. X W 60 into 1, 65 into 1, 53 into 2, 50 into 3, 150, 40 into 4, 160. Summation of x W कितना है? 541. समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू अपन समीशन ऑफ डब्ल्यू कितना है? 541। 541 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 49.18। नाउ वी विल फाइंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अ कंबाइंड मीन इज अ मीन ऑफ 2 or more separate groups and is found by calculate the mean of each group and then combining the results। कंबाइन मीन एक सिंपली वेटेड मीन होता है जहाँ पर वेट्स गिवन होते हैं हर एक ग्रुप के। एक्स सी इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स सी अपॉन प्लस एन इंटू एक्स पी डिवाइड बाई एम प्लस एन इज इक्वल्स टू एक्स बार इंटू एन वन प्लस एक्स बार टू इंटू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। एक्स बार वन को अपन एक्स ए पी ले सकते हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट सेट एन वन एम, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट सेट। एक्स बार टू को एक्स पी भी मान लिया। The mean of second set n2 या फिर n, the number of items in the second set, x bar 1 to x equals to कितना होता है? ये combined mean। Suppose question is given 60 students of a section of class x1 11 obtained 40 mean marks in statistics. 40 students of section B obtained 35 mean marks in statistics. Find out mean marks in statistics for 11th class as a whole। x bar 42 equals to x bar 1 n1 plus x bar 2 n2 upon n1 plus n2। x bar 1 कितना है? 40 into 60 plus 35 into 40। 35 कहाँ पर है? ये रहा। 40 कहाँ पर है? ये रहा। अपॉन 60 plus 40, 60 plus 40, 60 n1 है, 40 n2 है, ये रहा। इक्वल्स टू 2400 plus 1400 डिवाइड बाई 100 is equals to 3800 upon 100 divided is equals to 38।